अरे रिंकी तो वैम्पायर है, मारो इसे, पकड़ो। मम्मी मुझे आपको कुछ बताना है। ये कैसे पॉसिबल है कि तुम वैम्पायर हो? तुम्हें भी हमारी तरफ विच या फिर विजार्ड होना चाहिए था ना। हाँ मुझे पता है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? तुमने सुना रिंकी वैम्पायर है? हाँ तो ये हमारे मैजिक स्कूल में क्या कर रही है? इसीलिए क्योंकि वैम्पायर के लिए कोई स्कूल नहीं है। मुझे तो लगा था जब ये विच या फिर विजार्ड नहीं बनेगी तो मैं इसे पैन में फ्राई करूंगा। रिंकी हमें तुम्हारे ऊपर और भी टेस्ट करने, जल्दी से लैब में आओ। अपना हाथ दो, मुझे तुम्हारा ब्लड निकालना है, बस थोड़ा सा चुभेगा। बाय द वे सर, क्या आपको इस मीटर के बारे में पता है? क्योंकि ये टाइम टू टाइम कम होता जा रहा है। मुझे कैसे पता होगा? मैं वैम्पायर थोड़ी ना हूँ। मम्मी मुझे लगता है एक गलती से हुआ, क्योंकि पूरी फैमिली में सिर्फ मैं ही वैम्पायर कैसे हो सकती हूँ? क्योंकि हमने तुम्हें अडॉप्ट किया था। क्या? एक बार हम हाईवे से जा रहे थे, वहाँ के डस्टबिन से रोने की आवाज आ रही थी, जाकर देखा तो तुम थी, इसलिए हमने उठा लिया तुम्हें। सच में मुझे इतनी वीकनेस क्यों फील हो रही है? क्योंकि वैम्पायर जिंदा रहने के लिए ब्लड पीते हैं। ये लो इससे काम चला लो। मैंने सुना है रिंकी को जब भूख लगेगी तो वो हमारा खून पी लेगी। ऐसा है क्या रिंकी? मेरा ब्लड बहुत टेस्टी है। इसे तो सच में पी लिया। रिंकी सर ने तुम्हें लैब में बुलाया है। यस सर। रिंकी तुम्हारे डीएनए का रिजल्ट आ गया और वो है। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। रिंकी आज से तुमने अपना फूड कैप्सूल रखा? हाँ मैंने पहले से ही रख लिया है। ठीक है स्कूल के बाद मिलते हैं, बाय बाय। ओके क्लास, आज हम लोग पढ़ेंगे ईयर 2023 के बारे में। एक मिनट मैम, वही वो साल है ना जब लोग खाना खाते थे? हाँ उसके कुछ साल बाद ही फूड का इन्वेंशन हुआ था। ओके क्लास, जल्दी से सब लोग अपना फूड कैप्सूल खा लो। मैम क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि इंसानों ने खाना खाना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पहले इंसान खाना बनाने और खाने में बहुत टाइम लगाते थे, और अब देखो हमें बस एक छोटा सा फूड कैप्सूल खाना एंड वी आर रेडी टू वर्क। पापा क्या हमें ये कैप्सूल डेली खाना होगा? हाँ अगर तुमने ये कैप्सूल नहीं खाया तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। रिया पता मेरे पापा ने क्या बताया? अभी भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे खाना मिलता है। सच में? रियल खाना, वो फूड कैप्सूल नहीं? पता है इसे वो ग्रोसरी स्टोर बुलाते थे। अंदर देखो क्या क्या रखा हुआ है, चलो अंदर चलते हैं। हे पापा की परियों, तुम लोग कहाँ जा रही हो? मैंने सुना है कि तुम लोग कुछ खाने के लिए ढूंढ रही हो। हाँ वैसे मेरे पास बहुत अच्छी चीज है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। टेस्ट? अरे इसे खा के देखो तब समझ में आएगा। इसका नाम क्या है? अब्बा डब्बा, चल खा इसे। रिंकी जल्दी से थूको, तुमने इस ठग के बुड्ढे की बात क्यों मानी? अरे अगर मैंने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया तो मुझे मेरे सोलमेट का नाम पता चल जाएगा। मुझे पता है, बंटी है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 19। वैसे ये लेटर आर से क्यों स्टार्ट हो रहा है? बंटी नहीं, फिर कौन? मेरे पास तो बहुत सारी कैट्स थी, लेकिन जो मैंने सबसे पहले लिया था उसका नाम था मियाऊ। करेक्ट। आर ए। रिया तेरा कितना सही हुआ? यार मैंने 5 तो सही बताया था, लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन का मैंने आंसर गलत दे दिया। ओ वैसे क्वेश्चन क्या था? अपने बेस्ट फ्रेंड की मम्मी का नाम बताओ। तू तो सबको अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेती है, शायद वो कंफ्यूज हो गया होगा। तुझे 5 लेटर पता है ना, कैलकुलेट कर ले। लेकिन शमेली। हाय रिंकी। हाय राहुल। तुम्हें पता है मेरे सोलमेट का नाम रिंकी है। राहुल आर ए। मम्मी अपने बेस्ट फ्रेंड की मम्मी का नाम बताओ। इसका मतलब अपने पापा को कंट्रोल करो या फिर अपनी स्टेप मदर को। आज तो ये गई स्टेप मदर। ओए इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? स्कूल, और कहाँ? उससे पहले मेरा रूम क्लीन करो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। रिंकी अपनी मम्मी से ऐसे रूडली बात मत करो। पापा क्या आप इसे मेरी मम्मी बुलाना बंद करेंगे? मम्मी मेरा शूज गंदा हो गया। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी बड़ी बहन कर देगी, इतना तो वो कर ही सकती है। क्या? ये पकड़ो और जाके इसे साफ करो। वो चुड़ैल चाय बना रही है, वो उस चाय को पी ले या फिर अपने ऊपर गिरा दे। अपने ऊपर गिरा दे। ओए जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स दो, मेरा हाथ जल गया। ओह सॉरी, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। आप भूल गई आपको मुझे स्कूल लेने आना था। मैं अपनी प्यारी बेटी को मॉल में घुमाने के लिए जा रही हूँ, तुम्हें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, बाय। वो सीधा घर आ जाए, फिर 2 घंटे रोड पे ही घूमती रहे। 2 घंटे रोड पे ही घूमती रहे। अच्छा वो बेटा तुम घर आ गई, तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन कार एक्सीडेंट में मारी गई। क्या समझ में नहीं आ रहा, हंसो या फिर रो? जो करना है वो करो, मैं तो इसी पैलेस में रहूंगा क्योंकि मैंने झूठ नहीं बोला। यहीं वेट करो। ठीक है। वाओ मेरा रूम कितना रॉयल है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरी नकली मम्मी ने मुझे किडनैप क्यों किया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वही मेरी असली मम्मी हो और जब मैं छोटा रहा हूँगा तब वो महल में काम करती हूँ और किसी वजह से उन्हें महल से निकाल दिया गया हो। मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, ऐसा कोइंसिडेंट थोड़ी ना हो सकता है। और राजा के 2 बेटे हैं तो मुझे लगता है मैं ही हूँ। हाँ आई होप ऐसा ही हो। आखिरी क्वेश्चन आ गया, मेरी मम्मी कहाँ है? ऑफ कोर्स महल में। रॉन्ग आंसर। क्या वो जेल में है?
इसका मतलब वाह, एक बटन, चलो इसे प्रेस करते हैं। नहीं, उसे प्रेस मत करना। लेकिन क्यों? किसी को भी नहीं पता है कि इस बटन को प्रेस करने के बाद क्या होता है और कोई भी अलाउ नहीं है इस बटन को प्रेस करने के लिए। तो फिर ये बटन यहाँ पे क्यों है? मुझे नहीं पता ये बटन यहाँ पे क्यों है और वो तुम नहीं हो जो कि पता लगाओगे। क्या पता इस बटन को प्रेस करते ही मुझे 1 करोड़ रुपए मिल गए तो, और क्या पता इस बटन को प्रेस करते ही ये दुनिया खत्म हो जाए। अब चुपचाप स्कूल जाओ और हाँ, वहां जाने के बाद भी इस बटन को प्रेस करने की सोचना भी मत, समझी? ठीक है। मैंने सुना पिछले साल इस बटन को प्रेस करके एक आदमी अमीर बन गया। तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? वही कि इस बटन को प्रेस करने के बाद क्या होता है, हम सबको जानना है। मुझे किसी ने बताया था कि इस बटन को प्रेस करते एक जीनी निकलता है और वो हमें 3 विशेष देता है मांगने के लिए। हे रिंकी, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी अगर तुमने इस बटन को प्रेस किया। 10,000 नहीं, 20,000। अगर तुमने मुझे 20,000 दिया तो डील पक्की समझो। ओके, डील। रिंकी, तुम इस बटन को प्रेस नहीं करने वाली हो, है ना? नहीं, मैं प्रेस करने वाली हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज डरो मत, सब कुछ ठीक होगा। क्या तुम लोग भी वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ? अरे नहीं, हम लोग मरने वाले हैं। प्लीज, मुझे फ्यूचर में जाना है। फाइनली मैं फ्यूचर में आ गई। 2035 तो बहुत ही ज्यादा कूल होगा। अरे ये तो मेरी बहन है। अरे तुम्हारे फोन का साइज तो आईपैड जितना है। ओह माय गॉड, ये आईपैड नहीं, ये आईफोन 46 प्रो मैक्स मेगा है। क्या? हाँ, और इसमें नया अपडेट आया होलोग्राम का, जिससे मैं हर एक चीज 3D में देखूंगी। ये होलोग्राम? क्या तुम्हारा बेवकूफ बनना हो गया? क्योंकि हमें स्कूल भी जाना है। हाँ, मुझे 2 मिनट देना, मैं अभी आती हूँ कार में। बेवकूफ, कार नहीं, फ्लाइंग कार। क्या कोई और तरीका स्कूल जाने का? क्योंकि मुझे हाइट से डर लगता है। बेवकूफ, तुम हर रोज उसी कार से जाती हो, पागल। एक सेकंड, हम लोग स्कूल के पीछे वाले रास्ते से क्यों जा रहे हैं? हम ये रोज करते हैं ताकि लोग तुम्हें घेर ना ले। रिंकी, क्या मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल सकता है प्लीज? ऑटोग्राफ? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं। आई एम योर बिग फैन। और मैं तो लास्ट ईयर तुम्हारे कॉन्सर्ट में मिली भी थी। क्या तुम्हें याद नहीं है? हाँ, क्यों नहीं, मुझे याद है। थैंक्स ऑटोग्राफ के लिए, बाय। रिंकी, मुझे भी ऑटोग्राफ चाहिए। रिंकी प्लीज इधर देखो ना प्लीज। रिंकी, क्या तो प्लीज मेरे पैरों पे साइन कर सकती हो? हाँ, यहाँ पे। हेलो, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो प्लीज गाइस मेरे कमरे को इग्नोर करना क्योंकि बहुत ही ज्यादा कपड़े हो गए थे। तो आज मैं जा रही थी कोरियन रेस्टोरेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आज काफी ज्यादा धूप थी एंड गेट तक जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, बट एक रिक्शा वाले अंकल मिल गए थे तो मैं वहीं बैठ गई। आप लोग बताओ क्या मैं अपने बाल भी ऐसे चटक लाल करवा लूं? एंड यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि लगता ही नहीं कॉलेज है, लगता है कि मैं जेल में हूँ। फिर मैं यहाँ पे बाहर आके अपना कैब का वेट कर रही थी जो की बहुत ही ज्यादा लेट थी, बट फाइनली आ गई। मैंने इतने के ड्रामा और मकबैंग देख लिया ना कि मुझे पहले से आइडिया था कि मुझे क्या क्या खाना है, बट मुझे फिर भी थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही थी कि मैं क्या ऑर्डर करूंगी। इनका मेन्यू देख के ऐसा लग रहा था कि मैं एग्जाम देने बैठी हूँ। मेरे हिसाब से प्राइस थोड़ी सी ज्यादा थी एंड यहाँ पे नॉनवेज के बहुत सारे ऑप्शन थे, बट मुझे तो वेज ही खाना था। तो मैंने ऑर्डर किया था रामेन, किम्बाप एंड तपोकी। इनके चॉपस्टिक बहुत ही ज्यादा स्लिपरी थे, मुझसे नूडल्स उठ ही नहीं रहते, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। ये रामेन मुझे खाते पता चल गया कि ये तो शिन रामेन है जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। मैं किम्बाप ट्राई करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, बट इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसमें फिश का टेस्ट आ रहा था। तपोकी मुझे टेस्टी लगी बट बहुत ही ज्यादा स्वीट थी। मुझे और भी चीजें ट्राई करनी थी बट वो उनके मेन्यू में नहीं थी, तो मैं दूसरे रेस्टोरेंट में गई हूँ, तो उसकी वीडियो जल्दी आने वाली है। तो स्टे ट्यून, बाय। सर यही है वो बच्चा जो खुद को चार्ज कर रहा था और इसी ने अपने आप को 2 सेकंड में फुल चार्ज कर लिया और उसी समय मेरी बैटरी भी एकदम से डिस्चार्ज हो गई। क्या तुम ही हो बैटरी चोर? मुझे कुछ नहीं पता। तो ये ब्लैक चार्जर तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। चुप करो, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। मुझे दो ये चार्जर। तुम्हें मैं ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, उसके बाद से तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा और मैं इस चार्जर को डिस्ट्रॉय करके फेंक देता हूँ ताकि कोई और इसका यूज न कर पाए। और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। बंटी, क्या हुआ? मुझे तुमसे इस चार्जर के बारे में कुछ बात करनी है। मैंने कहा ना मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। सुनो, टीचर ने वो चार्जर ले लिया। क्या? हाँ, टीचर ने मुझे देख लिया था उस चार्जर का यूज करते हुए, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत डांटा। पर क्यों? वो तो तुम बताओगे। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। असल में मेरे पापा चार्जर बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। क्या? उन्होंने ही इस चार्जर पे एक्सपेरिमेंट किया था और ये चार्जर बनाया था। इसी चार्जर का यूज करके हम दूसरों की बैटरी चुरा सकते हैं और खुद को 2 सेकंड में चार्ज कर सकते हैं। और मैंने उनका चार्जर चुरा लिया था। ओह माय गॉड, आज कॉलेज का फर्स्ट डे, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। हाँ, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ। क्या? तो इसका मतलब अब हम दोनों एक दूसरे को सुन सकते हैं? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। बहुत बढ़िया। रिंकी बेटा, आज हमारे कॉलेज का फर्स्ट डे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया है। और थैंक यू सो मच मम्मी। लेकिन मम्मी, क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हैं क्योंकि मेरा घर का खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरे फ्यूचर मदर इन लॉ से ऐसी बातें मत करो। आई मीन थैंक यू सो मच, मैं इसे जरूर खाऊंगी। बाय। तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वैसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे पता है तुम्हारा कॉमन सा नाम होगा, राहुल। नो, मेरा नाम राहुल नहीं है। हाँ, व्हाटएवर। मुझको ना जितना मुझ पे उतना इस दिल को। ओह माय गॉड, तुम कितना गंदा गाना गाती हो। ओह माय गॉड, क्या तुम मुझे 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ सकते हो? नहीं,
वैसे एक बात बताओ, तुम दिखने में कैसी हो? तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है? जिनके बाल एकदम रेड हो। ओ सच में, मेरे पूरे रेड बाल है, मैं तो पैदा ही रेड बाल के साथ हुई थी। ओ वाओ, सच में? हाँ, और तुम? मेरी हाइट 6'5" है और मेरी आंखें ब्राउन कलर की हैं। वाओ। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग फॉर्म में अपलोड है, जाकर देख लो। आज फाइनली मुझे बाकियों की तरह ब्लू मार्क मिल जाएगा। ये ब्लैक मार्क, इसका मतलब क्या है? मम्मी, ब्लैक मार्क का मतलब क्या होता है? क्या कहा? तुम्हें एक श्रापित ब्लैक मार्क मिला है? एक श्रापित मार्क? हाँ, ये ब्लैक मार्क सिर्फ 1% से कम लोगों को ही मिलता है, और जिसके पास ये मार्क रहता है वो जहाँ भी जाता है वहां पर आंधी और तूफान आता है। हमारे परिवार में आज तक किसी को भी ये ब्लैक मार्क नहीं मिला, तो ये बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द इस ब्लैक मार्क को ब्लू मार्क में कन्वर्ट करने का कोई तरीका ढूंढो। अब भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ब्लैक मार्क लेके। बाहर तो बहुत जोर से बारिश हो रही है, लगता है ये मेरे कर्ज की वजह से हुआ है। ये क्या? तुम्हें तो श्रापित ब्लैक मार्क मिला है। ये ब्लैक मार्क बहुत रेयर होता है। लास्ट टाइम मैंने किसी ब्लैक मार्क वाले को 50 साल पहले देखा था। ये मार्क बहुत रेयर है, इसीलिए ये बहुत कम लोगों को मिलता है। ये लोग जहाँ भी जाते हैं वहां पर आंधी और तूफान आता है। अगर ये लोग किसी का रास्ता काट लें तो उन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, बिल्कुल एक काली बिल्ली की। हाँ, सिर्फ 5 मिनट बचे, उसके बाद मेरा फेस मेरे सोलमेट के साथ चेंज हो जाएगा। हाय रिंकी। ओह हाय। मैंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है जिसमें मेरा फेस मेरे सोलमेट के साथ बदल जाएगा। क्या तुमने भी यही चूज किया है? मैंने भी यही चूज किया है। हाँ, बस 2 घंटे बाद मेरा फेस मेरे सोलमेट के साथ चेंज हो जाएगा। 2 घंटे? लेकिन मेरा टाइम तो तुम्हारे टाइम से डिफरेंट है। ओह, तो इसका मतलब हम दोनों सोलमेट नहीं है। हाँ, तुमने सही बोला। ठीक है, टाइम आ गया मेरा फेस मेरे सोलमेट के साथ चेंज होने का। 3, 2, 1। हाँ, मुझे लगता है ये चेहरा मैंने इससे पहले भी कहीं देखा है। खैर, मेरा सोलमेट उतना भी गंदा नहीं दिखता है, हैंडसम तो है, मानना पड़ेगा। राहुल, क्या आज हम दोनों डेट पे चलें प्लीज? ओह, तो इसका मतलब मेरे सोलमेट का नाम राहुल है। राहुल नहीं, उसकी बात मत सुनो प्लीज, उसकी जगह मुझे डेट पे लेके चलो। लगता है सारी लड़कियां राहुल की दीवानी है। सॉरी गर्ल्स, लेकिन मैं अपने सोलमेट को चीट नहीं कर सकता। सॉरी। क्या तुम रेडी हो जानने के लिए कि हमारा सोलमेट कितनी दूर है? हाँ ठीक है, रेडी? 3, 2, 1। 10 किलोमीटर। और तुम्हारा? 7 किलोमीटर। नॉट बैड। इसका मतलब हमारे सोलमेट ज्यादा दूर नहीं है। पापा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आज मैं स्कूल स्किप करके अपने सोलमेट को ढूंढने जा सकती हूँ? हाँ, मजाक काफी अच्छा था। अब चुपचाप बैग उठाओ और जाओ स्कूल। पता था मुझे। 20 किलोमीटर? इसका मतलब स्कूल से ज्यादा मेरे घर से नजदीक है मेरा सोलमेट। टीना, तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? क्योंकि मेरा सोलमेट बंटी है। क्या वो बंटी तुम्हारा सोलमेट है? हाँ, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। रिंकी, इसमें हंसने की क्या बात है? रिंकी, प्रिंसिपल ऑफिस से तुम्हारे लिए लेटर आया है। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ओ, मुझे जाना होगा। ऐसे क्लास के बीच से कहाँ जा रही हो तुम? एक्चुअली मेरे पापा उनका टिफिन बॉक्स घर पे भूल गया, तो मुझे उन्हें देने के लिए उनके ऑफिस जाना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हारे पापा वैसे काम कहाँ करते हैं? मुझे सेंट्रल हाईवे के पास जेल है ना, मेरे पापा वहीं काम करते हैं। सच में? हाँ। पापा, ये रहा आपका लंच, एंड थैंक यू सो मच अपना लंच घर पे भूलने के लिए। वैसे मेरा स्कूल में पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। अगर ऐसी बात है तो मैं आगे से अपना लंच घर पे नहीं भूलूंगा। 1 मिनट, कैसे बात नहीं करेंगे ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं वॉशरूम यूज करके आती हूँ। ठीक है, मैं अपने सोलमेट के साथ डेट पे आई हूँ। वो तो बिल्कुल हैंडसम है, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन मैंने उससे झूठ बोला। ओह माय गॉड रिंकी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है। मैम सर, आपका ऑर्डर क्या है? हे, मैं तुम्हें जानती हूँ। नहीं, शायद तुम गलत समझ रही हो। नहीं, मैं तुम्हें जानती, तुम्हारा नाम रिंकी है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, इसका नाम रिंकी है। मुझे पता ही था, लेकिन तुम बहुत डिफरेंट लग रही हो। मुझे सच में नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो। रिंकी सुबह से दूसरी लड़की है जिसने बोला कि आज तुम डिफरेंट लग रही हो। मैंने बताया तो ये सब मेकअप की वजह से रखी, क्योंकि आज मैंने थोड़ा डिफरेंट मेकअप किया। एंड प्लीज मुझे बातें नहीं करनी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए पिज्जा लेकर आओगी? तुमने इस वेट्रेस से काफी रूड तरीके से बात किया। मुझे बस बहुत जोर की भूख लगी थी, और वो तो जिद पे आ गई थी कि वो मुझे जानती है। ये रहा आपका बिल। मैं पे करती हूँ। नहीं, मैं पे करता हूँ। अरे मैं करती हूँ ना। लाओ मुझे दो। अरे उस वेट्रेस ने इस पे अपना नंबर लिखा है। हाँ, लाओ मुझे दो। क्या? अब तो ये गई काम से। तुम खुद को समझती क्या? तुम मेरे सोलमेट के साथ फ्लर्ट कर रही हो, एंड आई थिंक तुम्हारे मैनेजर को ये जान के काफी अच्छा लगेगा कि तुम उनके कस्टमर को अपना नंबर देती हो। रिंकी, बस ठीक है, अब चलो यहाँ से। नहीं, ये ठीक नहीं है। तो क्या अब तुम्हें लड़ाई करनी? क्या तुम रेडी हो जानने के लिए कि तुम्हारा सोलमेट किस कंट्री से है? हाँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। रेडी? 3, 2, 1। हाँ, मेरा सोलमेट साउथ कोरिया से है। ओह माय गॉड। अरे नहीं, लेकिन मुझे तो कोरियन लैंग्वेज बोलनी ही नहीं आती। मुझे जल्द से जल्द कोरियन लैंग्वेज सीखनी होगी, ताकि जब मैं उसे फर्स्ट टाइम मिलूं तो वो मुझसे इंप्रेस हो जाए। सारंगे सारंगे। रिंकी, तुम बहुत लकी हो, क्योंकि मेरा एक कजन है जो कि साउथ कोरिया से, और वो मेरे साथ ही आजकल रह रहा है, तो शायद वो तुम्हारी हेल्प कर दे। ओह माय गॉड, सच में? हाँ, तब मैं सीधा स्कूल के बाद तुम्हारे घर आऊंगी। ओके डन। यस। हाय, तुम रिया की कजन समीर हो ना? नाइस टू मीट यू। हाय। मैं चाहती हूँ तुम मुझे कोरियन लैंग्वेज सिखाने में मेरी मदद करो। मैंने सुना कि तुम कोरियन हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि कोरिया में हम हेलो कैसे बोलते हैं। मेरे बात रिपीट करना, ओके? अन्य घिसिया। बहुत क्रिंजी था, लेकिन कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। अन्य। वैसे मैं भी साउथ कोरिया से हूँ, तो मैं भी तुम्हारा सोलमेट हो सकता हूँ, क्या पता? हाँ, हो सकता है, क्या पता। रिंकी बेटा, तो तुम्हारा सोलमेट किस कंट्री से है? मम्मी, वो साउथ कोरिया से है। अच्छा, तो क्या मैं देख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं।
रिंकी, साउथ नहीं नॉर्थ कोरिया का फ्लैग है।